हुई थी वो लोग के साथ कैसा व्यवहार किया है। अच्छा जाता है कि मणिपुर में हुआ था तो इतने तूल दिए गए, लेकिन बंगाल में भी इस तरह की घटना हुई थी। बांग्ला में नहीं होता, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। हम लोग यहाँ कुछ नहीं होता। वीडियो वायरल हुआ था तो वीडियो तो वायरल, ऐसे ही तो वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद तो ये सब होता है ना, फेक वीडियो वायरल किया जाता है ना। कि तानाशाही करने का आदत हो गया है, उनको जुमला करने का आदत हो गया है, उनको बहुत कुछ, जैसे सबका साथ सबका विकास, वो अपना विकास सिर्फ कर रहे हैं, वो अपनी मन की बात कर रहे हैं, वो जनता की मन की बात नहीं सुन रहे। तो उनको अगर पहले बोलिए जनता की मन की बात सुने, जनता क्या बोलना चाहिए वो सुने, उसके बाद उनका बात भी हम लोग सुन लें। टीएमसी से हार गया बीजेपी, इसलिए आम जनता का पैसा क्या रोक के रखेगा? ये क्या सही बात है? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के जनताओं के साथ? 100 दिन का पैसा, गरीबों का पैसा मारा जा रहा है। केंद्रीय सरकार पकड़ के रखी है, उसको होल्ड करके रखी है, क्यों नहीं छोड़ रही है? बंगाल का 15,000 करोड़ रुपए कर्जा है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, क्या देख रहे हैं? वो सिर्फ जुमला कर सक रहे हैं। अभी तो उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, आप देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। वो सब हम नहीं बोल रहे, लेकिन ये जो काम कर रहा है ना, किसी के पेट पे लात नहीं मरना चाहिए। किसी के घर में जो रोटी जा रहा है वो खटके कर रहा है, तो उसका कमाई का पैसा आप क्यों रोक रखे रख रहे हैं? सुनिए, मणिपुर की महिलाओं के लिए उनका जब दिल नहीं दुखता है, वो 15 सेकेंड सिर्फ लेते हैं बात करने के लिए मणिपुर की महिलाओं के ऊपर, तो उनसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अधूरे काम पूरे करेंगे क्या मोदी जी को तो नहीं लग रहा है। उनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, उनको सिर्फ जीतना है, अपना बड़ाई करना है। देखिए, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो जनता का अगर बात नहीं सुनेंगे तो कैसे? देखिए, हम लोग वो पद को बहुत सम्मान करते हैं। आप अर्थनीति व्यवस्था का बात बोलिए ना, आप यहाँ पे सिक्योरिटी का बात बोलिए। महिला सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योर कहाँ है महिला लोग? यहाँ पे महिला का शिक्षा, ये सब वो देखे ना, नौकरी देखे ना। उनको मणिपुर के लिए चिंता नहीं है, उनको बंगाल के लिए चिंता है। वहाँ पे वो हार गए तो उनको चिंता है कि बंगाल में कैसे जीता जाए। पार्टी को, हम लोग के पार्टी के नाम खराब हो, इसलिए वो लोग 15,000 करोड़ रुपए हम लोग का जो बकाया पैसा है वो रोक के रखे। जनता कह रही आएगा तो मोदी 2024 में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसे अगर काम करेंगे नहीं आएगा, इंडिया आएगा। कौन आएगा? इंडिया। मोदी जी का इंडिया को घमंडिया बोल रहे हैं। नहीं, इंडिया छोटे कुछ नहीं है, तो उसको वो भारत कर दे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की दीदी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बात ये है कि इतना डर है उनको कि इंडिया से वो डर है। कपड़े फटे नहीं पहनेंगे, लेकिन इतना करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए का अगर सूट पहनेंगे, वो बूट पहनेंगे, इतना दामी दामी बूट, सेंट्रल रिश्ता इतना पैसे से बनाएंगे, अपना घर इतना पैसे से बनाएंगे, तो गरीब का पैसा दे दो। हम तो कुछ नहीं बोले, हम बोले गरीब का मांग आप सुन लो। गरीब का पैसा क्यों रोके? विकास चाहिए हम लोग को, धर्म नहीं चाहिए। धर्म अपना अपना, लेकिन उत्सव सबका। आप ईद में भी बिरयानी खाते हो, आप ऐसे भी बिरयानी खाते हो, तो बिरयानी मुस्लिम लोग हैं तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो अगर सब हम लोग कर सकते हैं, जैसे राम नवमी में राम होता है, रमजान में भी राम होता है, तो ये देश वैसा ही है, सबके साथ सबका विकास करना चाहिए। लेकिन वो बात ही बोलते हैं, वो किसी का विकास नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदर का। हमारे साथ हम अभी जंतर मंतर में हैं। किस तरह से देखिए टीएमसी नेता कार्यकर्ता कह लीजिए सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जंतर मंतर है, देखिए क्राउड दिखा सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से इनका मांगे हैं कि मतलब 100 दिन का रोजगार का पैसे बचे हुए हैं, तो इस तरह से हम इनसे जानते हैं आखिर ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय। क्या मैम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्यों आए? देखिए, हम लोग टीएमसी करते हैं, लेकिन आम जनता का पैसा, टीएमसी से हार गया बीजेपी, इसलिए आम जनता का पैसा क्या रोक के रखेगा? ये क्या सही बात है? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के जनताओं के साथ? 100 दिन का पैसा, गरीबों का पैसा मारा जा रहा है। केंद्रीय सरकार पकड़ के रखी है, उसको होल्ड करके रखी है, क्यों नहीं छोड़ रही है? बंगाल का 15,000 करोड़ रुपए कर्जा है, वो क्यों नहीं छोड़ रही है? वो हम लोग की मांग यही है कि जो गरीब, जो काम करके, जो 100 दिन का काम करके पैसा उनको मिलता था, उनका घर चलता था, वो क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, तो क्या देख रहे हैं ये सब? वो सिर्फ जुमला कर सक रहे हैं। अभी तो उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, आप देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। वो सब हम नहीं बोल रहे, लेकिन ये जो काम कर रहा है ना, किसी के पेट पे लात नहीं मरना चाहिए। किसी के घर में जो रोटी जा रहा है वो खटके कर रहा है, तो उसका कमाई का पैसा आप क्यों रोक रखे रख रहे हो? ये तो ममता बनर्जी है, नैतिकता की प्रतीक है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हमारे नेता यहाँ पे आए हैं,
और कलकत्ता से बहुत लोग, पश्चिम बंगाल से बहुत लोग, हजारों लाखों लोग आए हैं। 36 घंटा बस में आए हैं, फिर भी वो लोग आए हैं, पहुंचे हैं यहाँ पे। और टीएमसी सरकार का एक ही मांग है, हम लोग का एक ही मांग है कि आप हम लोग का पैसा छोड़िए। हम लोग का पैसा रोक के क्यों रखा हुआ है? जिस तरह आवास योजना का पैसा क्यों रोक के रखा है? मैम, जिस तरह से आपका फ्लाइट ट्रेन के सारे रद्द कर दिए गए, तो बहुत सारी समस्या हुआ। क्या क्या समस्या फेस करना पड़ा? देखिए, जैसे आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ है, वो हम लोगों के पेज से भी गया है, AITC पेज से। बहुत लोगों का जैसे ट्रेन कैंसिल हुआ है तो वो लोग बस में आए हैं, क्योंकि ये देखिए कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, आम जनता का जो पैसा मारा जा रहा है या रोक के रखा हुआ है, उसको हम लोग उसकी मांग पे आए हैं। तो यहाँ पे ये लोग, बीजेपी ऑलवेज राजनीति करता है। वो लोग 2021 में हारा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हारने के बाद वो लोग टीएमसी को बदनाम करने के लिए ये पैसा रोक के रखा है। तो कह रहे कि विपक्षी राजनीति करने के लिए जब मन हुआ उठाया और झोला आ जाते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए। जंतर मंतर कहाँ आते हैं? अगर आम आदमी का पैसा आप रोक के रखोगे, नहीं आएंगे क्या? जंतर मंतर क्या बीजेपी पार्टी का है क्या? यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, ये तो धरना का प्रोटेस्ट जगह है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट एरिया है। ये आम आदमी अपना हक के लिए लड़ाई नहीं तो बदनाम करने के लिए मोदी जी की लहर बर्दाश्त नहीं होता है विपक्षियों से। अब उनको देखिए, तानाशाही करने का आदत हो गया है, उनको जुमला करने का आदत हो गया है, उनको बहुत कुछ, जैसे सबका साथ सबका विकास, वो अपना विकास सिर्फ कर रहे हैं, वो अपनी मन की बात कर रहे हैं, वो जनता की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। तो उनको आगे पहले बोलिए, जनता की मन की बात सुने, जनता क्या बोलना चाहिए वो सुने, उसके बाद उनका बात भी हम लोग सुनिए। मणिपुर की महिलाओं के लिए उनका जब दिल नहीं दुखता है, वो 15 सेकेंड सिर्फ लेते हैं बात करने के लिए मणिपुर के महिलाओं के ऊपर, तो उनसे हम लोग क्या बोल सकते हैं उनके ऊपर। और दूसरा बात है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, देखिए एक ही मोटिव है कि गरीब आदमी को उनका हक का पैसा देना होगा। लेकिन वो अफसोस आ जाता है मैम, जिस तरह से कह रहे थे हमें अफसोस है, लाल किले के प्राचीर के दूसरे दिन भी बात कहे कि हमें मौका दिया जाए, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। तो क्या होगा, क्या अधूरे काम? এখন ওদের বলতে পারছি না মোদি সরকার আমাদের জন্য কি করেছে। আমাদের বাংলার থেকে আমরা अधूरे काम पूरे करेंगे क्या मोदी जी? मोदी जी को तो नहीं लग रहा है, उनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, उनको सिर्फ जीतना है, अपना बड़ाई करना है। देखिए, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो जनता का अगर बात नहीं सुनेंगे तो कैसे? देखिए, हम लोग वो पद को बहुत सम्मान करते हैं, हम लोग ये पार्टी भी बहुत सम्मान करती है, लेकिन बात यह है, अगर पद का अगर आप काम नहीं करेंगे, पद में बैठे रहेंगे, आप जनता का काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा ना। आपको तो जनता का काम करना। ममता बनर्जी को क्या खा पी के काम है, फिर भी तो वो हम लोग को भेजी है क्या? आंदोलन करो, आवाज उठाओ। आंदोलन नहीं, आपको तो राजनीति करने के लिए भेज दी ममता। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, अगर राजनीति करने के लिए हम लोग अपने फ्लाइट से टिकट काट के हम लोग आए हैं, सिर्फ 100 दिन के काम के लड़के लोग जो गरीब है उनके लिए। और आवास योजना का पैसा आप बोलिए तो आवास, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, PM आवास योजना हो गया, सब ठीक है, लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधा मोदी जी बात, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या नारे मोदी जी का सच है तो क्या? मणिपुर में देख लीजिए क्या बेटी बचा रहे हैं वो। उनको मणिपुर के लिए चिंता नहीं है, उनको बंगाल के लिए चिंता है। वहाँ पे वो हार गए तो उनको चिंता है कि बंगाल में कैसे जीता जाए। पार्टी को, हम लोग के पार्टी के नाम खराब हो, इसलिए वो लोग 15,000 करोड़ रुपए हम लोग का जो बकाया पैसा है वो रोक के रखे हैं। आप बोलिए, ये क्या ठीक है? मोदी जी का विदेशों में मोदी जी के डंके बज रहे हैं, इससे विपक्षी घबरा रही है। देखिए, देश में डंका बज रहा है, पहले देश को सुधारे ना। आप अर्थनीति व्यवस्था का बात बोलिए ना, आप यहाँ पे सिक्योरिटी का बात बोलिए। महिला सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योर कहाँ है महिला लोग? यहाँ पे महिला का शिक्षा, ये सब वो देखे ना, नौकरी देखे ना, सब कुछ। बेरोजगारी महंगाई तो खत्म है देश से, कह तो रहे हैं। महंगाई ज्यादा हो जा रहा है। क्या क्या महंगे लगे मोदी राज में? देखिए, आप सब कुछ जानते हैं, सब प्राइवेटाइज किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो गलत बात है, गलत बात है। मीडिया आप लोग को ना जानकारी ले लीजिए। मणिपुर देखिए और हरियाणा देखिए, हरियाणा की जो महिला लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट की थी, रेसलर लोग, हम लोग की जो रेसलर है, दिल्ली में धरना दी थी, वो लोग के साथ कैसा व्यवहार किया है। अच्छा जाता है कि मणिपुर में हुआ था तो इतने तुल दिए गए, लेकिन बंगाल में भी इस तरह की घटना हुई। बांग्ला में नहीं होता, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। हम लोग यहाँ कुछ नहीं होता। वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो तो वायरल, ऐसे ही तो वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद तो ये सब
जब होता है ना, फेक वीडियो वायरल किया जाता है ना, तो इसके ऊपर मोदी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, सिनेमा को तो वायरल होने से बचा देते हैं। अगर कोई सिनेमा होता है केरल स्टोरी, ये स्टोरी, उसको आप लोग बंद कर देते हो। तो ये वीडियो वायरल के ऊपर अगर मोदी जी काम करे तो अच्छा रहेगा। ये गलत वीडियो जो वायरल कर रहे हैं वो उस पे प्रोटेस्ट जनता कह रही आएगा तो मोदी 2024 में नहीं आएगा। नहीं आएगा। ऐसे अगर काम करेंगे नहीं आएगा, इंडिया आएगा। कौन आएगा? इंडिया। मोदी जी का इंडिया को घमंडिया बोल रहे हैं। नहीं, इंडिया छोड़ के कुछ नहीं है। ये बताइए मैम, इंडिया को कह रहे हैं PFI, क्या क्या नाम? वो इंडिया से भारत कर दे रहा है। उनको इतना डर है इंडिया से। आप तो देखे हो इंडिया कब से नाम है इंडिया बोलिए तो उसको वो भारत कर दे रहे हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की दीदी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बात ये है कि इतना डर है उनको कि इंडिया से वो डर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि स्वदेश यूज करो, देश को विकास में सहयोग करो। हाँ, तो वो जो कपड़ा पहनते हैं वो कहाँ से आता है, थोड़ा वो हमको बता दीजिए। वो जो फ्लाइट में चढ़ते हैं वो छोड़ दे, वो जो प्लेन में चढ़ते हैं वो तो विदेश का ये है। तो विदेश नीति है ना, विदेश नीति स्ट्रॉन्ग करने के लिए झोला उठा के तो नहीं चलेंगे, कपड़े तो फटे नहीं पहनेंगे ना। कपड़े फटे नहीं पहनेंगे, लेकिन इतना करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए का अगर सूट पहनेंगे, वो बूट पहनेंगे, इतना दामी दामी बूट, सेंट्रल विस्ता इतना पैसे से बनाएंगे, अपना घर इतना पैसे से बनाएंगे, तो गरीब का पैसा दे दो। हम तो कुछ नहीं बोले, हम बोले गरीब का मांग आप सुन लो। गरीब का पैसा क्यों रोक के रखे? घर का बनाया, ये तो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। उनके पास तो घर ही परिवार छोड़ दिए, त्याग कर दिए घर परिवार को। अब घर परिवार के ऊपर क्या बोले? उनका घर, हाँ देखिए, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे हम किसी के ऊपर, सबका अपना अपना होता है। लेकिन बात यह है, उनको हम लोग का एक ही मांग है कि 100 दिन का पैसा दीजिए और आवास योजना का पैसा दीजिए। ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, देश हिंदू राष्ट्र चाहता है, हिंदुत्व की चर्चा, तो क्या चाहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र? देखिए, ये देश जो है ना सबको लेके ही है, और विकास चाहिए हम लोगों को, धर्म नहीं चाहिए। धर्म अपना अपना, लेकिन उत्सव सबका। आप ईद में भी बिरयानी खाते हो, आप ऐसे भी बिरयानी खाते हो, तो बिरयानी मुस्लिम लोग है तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो अगर सब हम लोग कर सकते हैं, जैसे राम नवमी में राम होता है, रमजान में भी राम होता है, तो ये देश वैसा ही है, सबके साथ सबका विकास करना चाहिए। लेकिन वो बात ही बोलते हैं, वो किसी का विकास नहीं कर रहे। मैम, जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है 24 जनवरी को, तो क्या गरीब आदमी खाना